पढ़ाई करने की कोई भी एज नहीं होती है। आप अगर 40 इयर्स के हैं और अगर आपको क्लैट देना है, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तब भी आप क्लैट का एग्जाम बेझिझक दे सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो अपर एज लिमिट। एक स्ट्रीम में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें को हमें कोई अपर एज मिलने वाला है, अपर हैंड मिलने वाला है? जी नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप कॉमर्स से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स से हो। ठीक है। Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT under 24/7. I'm your law mentor Dimple Parik and today we are going to discuss everything about CLAT 2025. तो चलिए डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज CLAT। सो बेसिकली CLAT स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम आप देते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए, यानी कि अगर आपको NLU में जाना है, वहां पर एडमिशन चाहिए, तो आपको CLAT का एग्जाम देना होगा। ये जो एग्जाम है वो कंसोर्शियम ऑफ NLUs कंडक्ट करवाते हैं, जिससे आपको मौका मिलता है NLUs में अपनी सीट को रिजर्व करने का। और इस साल टोटल 24 NLUs हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है। सो 24 NLUs हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इस बार आउट ऑफ 26 NLUs इन CLAT 2025, जो एग्जाम आपका होने वाला है 1 दिसंबर को। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि CLAT का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि LLM करनी है, मास्टर्स इन लॉ करनी है, तब भी आप CLAT का एग्जाम दे सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, वहां अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो आपको CLAT के थ्रू नहीं मिल सकता है। NLU दिल्ली का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि ALET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आपको वहां एडमिशन चाहिए तो आपको ALET का एग्जाम देना होगा। और भी बहुत सारी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो CLAT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा सपना सबसे पहला यही होना चाहिए कि CLAT को क्रैक करना है और अपने ड्रीम कॉलेज यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तक जाना है, बिकॉज द टैग NLU मैटर्स। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज CLAT। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो CLAT का एग्जाम हमारा 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है, उसका नाम CLAT 2025 क्यों है। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि एग्जाम भले ही आपका दिसंबर में होने वाला है, बट आपको जो एडमिशन मिलेगा वो अगले साल मिलेगा, यानी कि आप जब कॉलेज जाएंगे तो आप अगले सेशन में जाएंगे। दैट इज द रीजन वाई इस एग्जाम का नाम है CLAT 2025। ठीक है। सो आपका अगर वहां पर एडमिशन होता है तो आप ज्वाइन करेंगे बैच ऑफ 2025। अब हम आते हैं कि कौन दे सकता है इस एग्जाम को। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आई बिलोंग टू दी स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, तो क्या हम CLAT दे सकते हैं? क्या कोई एक स्ट्रीम में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें को हमें कोई अपर एज मिलने वाला है, अपर हैंड मिलने वाला है? जी नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप CLAT का एग्जाम दे सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप कॉमर्स से हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स से हो। ठीक है। प्लस मैं बात करूं अगर एज लिमिट की, तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि पढ़ाई करने की कोई भी एज नहीं होती है। आप अगर 40 इयर्स के हैं और अगर आपको CLAT देना है, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तब भी आप CLAT का एग्जाम बेझिझक दे सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो अपर एज लिमिट। पर प्लस नाउ सेकेंडली, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सवाल होता है कि मैम अभी हम 12th बोर्ड देने वाले हैं, 12th में है अभी हम, तो क्या हम इस साल CLAT दे सकते हैं? डेफिनेटली आप दे सकते हो। अगर आपने ड्रॉप लिया है तब तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन इस साल अगर आप 12th क्लास में है, 12th स्टैंडर्ड में है, देन डेफिनेटली आप एग्जाम दीजिए दिसंबर 1 को जो होने वाला है CLAT 2025 उसको। ठीक है। प्लस अगर आप 11th में हैं और CLAT का एग्जाम देते हैं इस साल, तो मैं आपको बता दूं कि आप उसको एज अ मॉक टेस्ट आप अपीयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ मॉक टेस्ट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन है जो एग्जाम दे सकते हैं। प्लस जो कंपटीशन है वो अब काफी बढ़ चुका है। जिस साल मैंने CLAT दिया था 2017 में, तब अराउंड 40,000 या फिर 35,000 स्टूडेंट्स थे जो CLAT का एग्जाम दे रहे थे, लेकिन अब ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है, यानी कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई हो चुका है। नाउ अब आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो आप सभी को ध्यान में रखना है, बिकॉज एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपकी वो फिल होना बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी 15 जुलाई को, लेकिन जो एंड डेट है एप्लीकेशन की वो बहुत ही जल्द आने वाली है, दैट इज 15 अक्टूबर।
तो अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं फिल किया है देन इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पहले जल्दी से जाइए और फॉर्म को फिल करिए, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वंस आप फॉर्म को फिल कर देते हैं उसके बाद आपका एग्जाम होगा, कब होगा? 1 दिसंबर को कंडक्ट होगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी 2 to 4 PM। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 40 मिनट्स वहां पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आपका एग्जाम होगा संडे को 1 दिसंबर को 2 to 4 PM शार्प। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन फी। नाउ आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाकर फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करके रखी है आगे वाली स्लाइड में, सॉरी यहीं पर देख लीजिए आप। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। आप जैसे ही इस लिंक पे जाएंगे तो वहां पर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। नाउ आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल होगा, जिसके लिए आपको पे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको वहां पर पे करना होगा 4000 रुपीज, और अगर आप बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर एप्लीकेशन के लिए देना होगा 3500 ओनली, ठीक है। सो ये थी आपकी एप्लीकेशन फीस। नाउ कमिंग टू द मोड ऑफ एग्जाम। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्लैट का एग्जाम 2 बार होता है? जी नहीं, क्लैट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 बार होता है। पहले जब हमने दिया था तब ये मई के मंथ में कंडक्ट होता था, जब हमारे बोर्ड एग्जाम हो जाते थे उसके बाद। लेकिन अब क्या होता है, क्लैट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है और साल में सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार होता है। प्लस बहुत से बच्चों को डाउट्स होते हैं कि जो क्लैट का एग्जाम है उसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है। सो लेट मी टेल यू कि क्लैट का जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। सो आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होने वाला है। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑनलाइन ही फिल होगा, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर फॉर्मेट में होने वाला है। उसके बाद जब आप एग्जाम दे देंगे, और मैं चाहती हूं कि आप लोग की बहुत अच्छी रैंक्स आए, तो जब आपकी रैंक आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपके काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होंगी। जो काउंसलिंग होगा उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप घर बैठे ही अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं, सीट को पक्की कर सकते हैं और काउंसलिंग सेशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो जो काउंसलिंग होने वाली है वो भी ऑनलाइन ही होगी। इन सभी बातों का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं टोटली सब्जेक्ट्स पे कि कितने सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको टोटली 5 सेक्शंस पूछे जाएंगे विच इंक्लूड्स इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, देन आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, यानी कि 25% वेटेज रखते हैं, और वो कौन से हैं? करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग। ये दोनों ही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 25% वेटेज रखते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे, ये दोनों सब्जेक्ट भी 20% वेटेज यहाँ पर रखने वाले हैं। एंड लास्ट में आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जहां पर आपको सिर्फ 10% जो है 10% ही क्वेश्चंस वहां पर आपको पूछे जाएंगे। नाउ जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कि हम किस तरीके से क्वांट्स के सवालों को कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड तक की जो आपकी नॉलेज होती है वही वहां पर आपको पूछी जाने वाली है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की वहां पर जरूरत है। प्लस बाकी जो आप चारों सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहले हमारा सैंपल पेपर था उसके अकॉर्डिंग अराउंड 450 वर्ड्स के पैसेजेस पूछे जाते थे, जहां पर आपको फिर बाद में एमसीक्यूज पूछे जाते थे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड आपका पूरा पेपर होता है, जहां पैसेज दिए जाते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको आंसर करना होता है। बट इस साल जो सैंपल पेपर आया है उसको देखकर ये लग रहा है कि ये हो सकता है कि जो पैसेजेस हैं उनके जो वर्ड्स हैं वो कम किए जा सकते हैं, जो सवाल है वो कम किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पैसेजेस आपको ज़्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो ये सभी आपके सब्जेक्ट्स हैं जहां आपको पूछा जाएगा, यानी कि इंग्लिश जैसे कि है तो यहाँ पर आपको पैसेज पूछा जाएगा फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल राइटिंग से। जो भी आपके करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज में। जो भी आपके लीगल मैटर्स होते हैं, कोई लैंडमार्क जजमेंट है, कोई पब्लिक पॉलिसी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे लीगल रीजनिंग में। एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है ये भी आपका पैसेज बेस्ड ही होने वाला है। सो आई होप दैट इज क्लियर कि सब्जेक्ट्स आपके कौन से पूछे जाने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द पेपर फॉर्मेट कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ये गौर करिए कि आपको टोटली सिर्फ 120 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको करना है सिर्फ 120 मिनट्स में। ये सिर्फ नहीं है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको यहाँ 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 120 मिनट्स में ही उन्हें करना है। ये आप कैसे करेंगे? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप विजय पा पाएंगे
ये जो आपके सामने हिंड्रेंस खड़ा है उसके ऊपर, ठीक है। प्लस मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने कोई भी आंसर करेक्टली मार्क किया है उसके लिए आपको +1 मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत आंसर मार्क किया है ओएमआर शीट में तो वहां आपके लिए होने वाला है -0.25। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस को गलत मार्क किया तो आपका डायरेक्टली -1 हो जाएगा, जो हमारी रैंक को बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हमारी रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग पे हमें बहुत ध्यान देना है। अच्छा, एक और सवाल सभी के मन में आता है कि अगर हमने क्वेश्चन को मार्क ही नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन को मार्क नहीं किया तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं होगी, यानी कि सही मार्क किया तो +1, गलत मार्क किया तो -0.25 और मार्क ही नहीं किया तो नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ठीक है। प्लस मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो आपका लीगल रीजनिंग का एग्जाम होता है उसमें बच्चे डर जाते हैं कि हम किस तरीके से एग्जाम को दें, हमें प्रायर नॉलेज है ही नहीं किसी लॉ के बारे में। तो देखो, इसलिए ही हम लोग हैं आपको पढ़ाने के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो क्लैट का एग्जाम होता है वो टोटली आपका जो बेसिस होता है कि आपको 12th तक जितनी जानकारी होनी चाहिए एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बस आपको उतनी ही जानकारी जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको जो बैचेस होते हैं या फिर यूट्यूब सेशंस होते हैं उनमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। आपको अगर आपको अगर लीगल रीजनिंग का एग्जाम देना है, यहाँ पर लीगल रीजनिंग जब आप देंगे आपको कोई भी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है। प्लस आपका जो भी एग्जाम है वो पैसेज बेस्ड है, यानी कि जो आपके आंसर्स हैं वो पैसेजेस में ही छुपे हुए होंगे। तो आपको अगर काम करना है तो काम करना है सबसे पहले अपनी रीडिंग स्किल्स पे, अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे, कि आप कितना जल्दी पढ़ पा रहे हैं और कितना जल्दी समझ पा रहे हैं। जितना जल्दी समझेंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चंस को मार्क कर पाएंगे। सो आई थिंक यस, दैट इज ऑल अबाउट द पेपर फॉर्मेट। नाउ वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दूं कि अडर 24/7 जो है आपके लिए लेकर आया है बिगेस्ट मंथ एंड सेल विद ट्रिपल बेनिफिट, जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 40% ऑफ ऑन लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स। आपको महापैक पे मिलने वाली है 2x वैलिडिटी एंड द लोवेस्ट प्राइस एवर। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाइए अडर 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए या फिर वेबसाइट पर जाइए, मेरा कोड DIMAT यूज करिए टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको मेरा कोड क्यों यूज करना है? बिकॉज अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। जो सपना मैंने अपना पूरा किया था 2017 में NLU जाने का, मैं चाहती हूं कि आपका जो ये रास्ता है, आपका जो ये सफर है, उसमें मैं भी एक पार्ट बनूं और आपको जाकर आपके ड्रीम NLU या फिर ड्रीम कॉलेज तक छोड़कर आऊं, ठीक है। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। ये है मेरी मेल ID dimple.parik@adar247.com। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी वक्त, अगर आपको L फॉर लॉ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और जो सेशन है उसे लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।